कार्रवाई नहीं की गई तो महाजन आंदोलन थाने कलवा मुमरा दीवा के अंतर्गत कांग्रेस करेगी। खबरें हिंदी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मुमरा शहर में चल रहे अवैध तरीकों से हॉस्पिटल्स, होटल्स, स्लॉटर हाउस, इलीगल कंस्ट्रक्शन, इन सभी के खिलाफ सलमान रिजवी ने उठाई आवाज़। आपको बता दें, सलमान रिजवी ने कानूनी मांग की है। अगर इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, कलवा मुमरा दीवा में किया जाएगा महाजन आंदोलन। क्या कहा है सलमान रिजवी ने, आप देखिए इस खबर में। सलमान जी, आपने आज जो लेटर दिया है प्रभाग समिति में, क्या कारण है और क्या है और लेटर को लेकर आपका विवाद? देखिए, जैसे कि मैं बताता चलूँ, सिर्फ प्रभाग समिति में ही नहीं दिया है, मैंने थाने कमिश्नर श्री अभिजीत भांगर जी को भी लेटर दे के आया है। दीवा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त फारूक शेख को भी दे के आया है। मुमरा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त सागर सालुंका साहब को भी दिया है। कैसा है, शहर के अंदर कई ऐसे मुद्दे दिखाई दे रहे हैं जो मैं समझता हूँ कि मुमरा शहर बिल्कुल इलीगल की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। तरक्की जो मुमरा शहर की हो रही है बिल्कुल इलीगल तरीके से हो रही है। जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ, शहर के अंदर कई अवैध तरीके से हॉस्पिटल को भी चलाया जा रहा है, अवैध तरीके से होटल्स चल रहे हैं। आप देखेंगे कहीं ना कहीं रूल्स और नॉर्म्स ये बोलता है कि कहीं ना कहीं अगर आप एक शॉप लेंगे, बाहर अगर आपको फैंसी आपको उसका नाम और बोर्ड लगाना है, उसके लिए भी आपको समिति के अंतर्गत परमिशन लेनी पड़ती है, उसके पैसे भरने पड़ते हैं, तब जाके वो परमिशन आपको मिलती है। कहीं एक मंडप भी अगर आपको लगाना है तो उसकी भी परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन जो भी है उसके फीसे से आप भरिए। लेकिन शहर के अंदर ये देखिए, मुमरा स्टेशन से लेके वाई जंक्शन तक, जहाँ तक भी दीवा प्रभाग समिति के अंतर्गत हद होती है, वहाँ चले जाएँ। जितने भी होटल्स हैं, फैंसी बोर्ड है, फैंसी लाइट है, सब है। मैं ये समझना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं अतिक्रमण की जो कार्रवाइयाँ होती है, क्या होटल्स पे क्यों नहीं होती? क्यों होटल से उनको हफ्ते जाते हैं? आप उसी तरीके से ये देख लिए कि शहर के अंदर कई अवैध तरीके से हॉस्पिटल चलाए जा रहे हैं जिनके पास फायर एनओसी नहीं है। हाल ही के अंदर आप 1 साल पहले देखेंगे, प्राइम हॉस्पिटल के अंदर इतना बड़ा हादसा हुआ। सुबह 4 बजे 5 बजे आप लोग खुद वहाँ पे मौजूद थे। कई लोगों को आपने निकाला, कई लोगों को हम लोगों ने निकाला। इस तरीके की बड़ी घटना शहर के साथ एक बार नहीं कई बार हो चुकी है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए मैंने थाने कमिश्नर को लेटर दिया है, दीवा प्रभाग समिति को दिया है और मुमरा प्रभाग समिति को दिया है कि अगर आने वाले वक्त के अंतर्गत इन सभी चीज़ों पे जल्द ही कार्रवाई नहीं की गई तो महाजन आंदोलन थाने कलवा मुमरा दीवा के अंतर्गत कांग्रेस करेगी। इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ ये और बताता चलूँ कि अवैध तरीके से आप देखेंगे शहर के अंदर कई जगहों पे बिल्डिंगें बांधी जा रही है। कितनी बार लेटर देने के बाद, कई बार लेटर देने के बाद, लेटर हम लोग इतना दे देते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो आयुक्त ही चेंज हो जाता है, कहीं ना कहीं सहायक आयुक्त ही चेंज हो जाता है। इसी तरीके से मैंने बिल्कुल आह्वान दे के आया है कमिश्नर साहब को कि आने वाले 1 हफ्ते के अंतर्गत अगर इन बिल्डिंगों पे जितनी भी जीपी बिल्डिंग चल रही है शहर के अंदर, चाहे वो मुमरा प्रभाग समिति में हो, दीवा प्रभाग समिति में हो या कलवा के अंदर हो, कहीं पे भी इलीगल बांधकाम को अगर नहीं रोका गया, आने वाले वक्त में कांग्रेस बहुत बड़ा जन आंदोलन करेगी। सलमान जी, आपने पहले भी भूख हड़ताल पे बैठे थे इसी विषय को लेकर, पर आपका वो विषय अधूरा ही रह गया और आपके लोग ही आप लोगों के साथ नहीं देते। इस पर क्या बोलना चाहेंगे? जब आपके लोग ही आपका साथ नहीं देते तो बाकी लोग क्या साथ देंगे? नहीं, ये आपको किसने कहा कि हमारे लोग आप हमारा साथ नहीं देते? मैंने 55 घंटे 3 दिन कंटिन्यू बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए मैं भूख हड़ताल पे बैठा था। यकीनन आपकी बात बिल्कुल सही है कि तीसरे दिन मेरी हालत बिल्कुल ख़राब होने के कारण आपके ही सामने एम्बुलेंस को बुलाया गया, इन्हीं के अधिकारियों ने। मैं एम्बुलेंस में बैठा, शिवाजी हॉस्पिटल गया, वहाँ पे मुझे स्लाइन चढ़ी गई, वहाँ पे ग्लूकोज चढ़ाया गया, वहाँ पे मैं बिल्कुल ठीक रहा। लेकिन उसके बाद भी मैंने दिया है आह्वान कि उसके बाद भी अगर शहर के अंदर जीपी बिल्डिंग का काम नहीं बंद हुआ, आपके हॉस्पिटल के बाद जाने के बाद धरना क्यों खत्म हुआ? आपकी पार्टी आपकी जगह पे भी आप पे वहाँ धरना कर सकती थी, फिर धरना क्यों खत्म हुआ? कर नहीं सकती थी इसीलिए क्योंकि वो सलमान रिजवी का उपोषण था। सलमान रिजवी का उपोषण मतलब ये होता है कि जिस उपोषण के लिए आप लेटर जमा करे हुए, चाहे पुलिस स्टेशन हो, चाहे समिति हो, जिसका नाम रहेगा, जो भूख हड़ताल पे बैठेगा, अगर वो उठ गया तो ऑटोमेटिकली वो धरना, वो आंदोलन, वो उपोषण खत्म हो जाता है। चाह के भी किसी भी पार्टी के लोग उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। वजह यही थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से आह्वान दे रहा हूँ, आने वाले 1 हफ्ते के बाद आप देखेंगे कि किस तरीके से कांग्रेस रोड पे उतर के
जितने भी अवैध तरीके से धंधे शहर के अंदर चल रहे हैं उसको बंद करवाने के अंदर हम बिल्कुल इसके बाद काम करेंगे, लोगों की सहायता के लिए हम काम करेंगे। एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया, हॉस्पिटल, होटल्स, इलीगल बांधकाम के साथ साथ शहर के अंदर इलीगल तरीके से स्लॉटर हाउस भी चलाए जा रहे हैं, कत्ल खाना जिसको कहा जाता है। एक बहुत बड़ी बीमारी है, एक बहुत बड़ी समस्या है शहर के लिए, क्योंकि हमारे पास स्लॉटर हाउस दिया गया नहीं है। नगर पालिका की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से हमारे को स्लॉटर हाउस दिया था, लेकिन कुछ तरीकों से उसको बेच के खा गए यहाँ के सत्ताधारी पार्टी और यहाँ के कुछ बड़े बड़े नेता जो अपने आप को बोलते हैं। स्लॉटर हाउस की जगह पे कब्रिस्तान दे दिए, जो कब्रिस्तान की जगह थी उसको बेच के खा लिए। बहरहाल ये एक अलग विषय है, लेकिन हमारे शहर के अंदर स्लॉटर हाउस नहीं है। उसी की वजह से कई जगह पे, कई छोटी जगह पे, कई बड़ी जगह पे कत्ल खाने अवैध तरीके से बनाए गए हैं। इसको भी बंद करवाने के लिए हमने पुलिस स्टेशन को लेटर दिया है, कमिश्नर से मुलाकात करी है। इन्हीं सब मुद्दों को देखते हुए एक हफ्ते के बाद आप देखेंगे शहर के अंदर कांग्रेस एक बड़ा जन आंदोलन करेगी। सलमान जी, जो आने वाला इलेक्शन को लेकर तो आया है, जैसा कि अभी मुमरा में काफी पार्टियां सामने आ रही है, जैसा कि तालाब के मुद्दे पर जो पार्टी नहीं दिखती थी आज वो पार्टी वहां पर स्टेज लगा रही है और सत्ताधारी पार्टी उसका विरोध भी कर रही है, तो उसी को देखते हुए कांग्रेस भी तो आगे नहीं बढ़ रही है मुद्दा लपकने के लिए। नहीं, कैसा है, कांग्रेस बिल्कुल सोच समझ के, कांग्रेस मैंने आपको कहा एक विचार है, जब तक तो वो विचार उस चीज पे मैच नहीं करी कांग्रेस कभी आगे नहीं आएगी। वो एक धार्मिक मामला है, वो पहली बार वहाँ पे छठ पूजा का प्रोग्राम नहीं हो रहा है, वो काफी सालों से होता आ रहा है। हाँ, ये है कि अगर हमको भी एक स्टंट करना है तो हम भी अपने 2, 4, 10 लोग को कांग्रेस का झंडा लेके जाके वहाँ पे स्टंटबाजी कर सकते हैं, लेकिन वो एक धार्मिक मामला है। एक किसी भी मजहब को ठेस पहुँचाना ये कांग्रेस का काम नहीं है। हाँ, कहीं जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह कांग्रेस बिल्कुल अपनी पूरी ताकत के साथ उन लोगों के साथ खड़ी